गुड मॉर्निंग चिक्कू। ये सूर्य बहुत थोड़ा सा दिख रहा। नीचे चलो नीचे। और सुबह सुबह गाड़ी नहीं चलाते। अभी दूध चाय बनाएंगे, दूध चाय पियेंगे। चले नीचे चले। नीचे दादाजी दूध लेके आए हैं। दूध लेके आ गए दादाजी। मैं जाऊँ नीचे? मैं जाऊँ? ठीक है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजस्थानी हाउसवाइफ डेली व्लॉग। तो फ्रेंड्स सब ठीक होंगे। और मैं उठ गई हूँ, मेरे साथ के साथ चिक्कू उठ जाता है। सुबह 6 बजे और पापा दूध लेके आए हैं और चिक्कू को भी पापा लेके बैठे हैं। और पापा कभी तो चाय पी लेते हैं हम लोग उठने से पहले। वो खुद ही 5 बजे उठ जाते हैं, जल्दी उठते हैं, तो कभी बना के पी लेते हैं, कभी नहीं भी पीते। तो अभी दूध आया और मैं अंकल जी की चाय बनाऊँगी, मेरे और पापा की चाय बनाऊँगी। पूजा चाय नहीं पीती है, कभी पीती है कभी नहीं पीती है। तो आज मैंने सब्जी बनाई है, गोभी दोनों गोभी और आलू मिक्स बनाए हैं, और हरी मिर्ची का कोटा बनाया, रोटियां वगैरह बना दी है, सब कंप्लीट। चिक्कू को जुकाम लगा हुआ है, तो चिक्कू को देखो सही से सांस ही नहीं आ रहा। मेरा हाथ बिल्कुल अपने नाक के आगे लगाया हुआ है, जबकि मैंने पंखा सिर्फ 2 नंबर पे चलाया हुआ, बिल्कुल हल्का सा। और वो भी मैं नाइट में कभी बंद कर देती हूँ कि चिक्कू को प्रॉब्लम होती है सांस लेने में। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राजस्थानी हाउसवाइफ डेली ब्लॉग। तो फ्रेंड्स आज काम वगैरह ख़त्म करके ऊपर आई, सोई। और आज चिक्कू की तबीयत थोड़ी सही नहीं लग रही है। सोया उसने 3-4 बार उठा है, नाक बंद लग रहा है इसका। और रात को पता नहीं कैसे निकलेगी, क्योंकि जब सोता है दिन में तो चल जाता है काम, रात होती है तो सोने में दिक्कत होती है। बच्चों को फिर मुँह से सांस लेना आता नहीं है, नाक बंद होती है, फिर रोना चालू कर देते हैं, तो पता नहीं कैसे नाइट जाएगी। और अभी इसने सुबह 10 बजे कुछ खाया था, और अभी टाइम हुआ है 3 बजे, तब से कुछ खाया नहीं है। तो मैं इसको उठाऊंगी, अभी उठाने की कोशिश करी, मैंने कहा तो उठ जा, नीचे ले जाऊँ कुछ खिलाऊँ, पर ये उठ ही नहीं रहा है। तो फिर मैंने कहा थोड़ी देर और सोने देती हूँ, अगर ज़बरदस्ती उठाऊँगी तो फिर ज़्यादा रोएगा। और वही फिर नीचे जाके देखूँगी खाने में क्या बनाना है आज। सोच रही हूँ दाल बाटे बनाएं आज, फिर देखो क्या प्लानिंग होती है, नीचे जाके पता चलेगा। अभी तो दिमाग में दाल बाटे है कि दाल बाटे बना दूँगी। और आज मैंने सोने से पहले सोचा था कि आज मेरी शादी का एल्बम है, उसका वीडियो बनाऊंगी। तो फिर मैंने मेरी जो नमू है उनसे भी बात करी, जो मेरी ननद की लड़की है। मैंने कहा हम दोनों आज मिल के वीडियो बनाएंगे, एल्बम निकालेंगे, क्योंकि एल्बम बेड के अंदर पड़े हैं। फिर घर के पीछे कोई काम चल रहा है, तो उसकी पता नहीं कैसी मशीनें चल रही थी, उनकी इतनी आवाज़ आ रही थी, बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी। मैंने कहा फिर हम कुछ भी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे, कुछ भी बोलेंगे ना वो आएगा ही। वैसे ही मेरे व्लॉग में सबसे बड़ी टेंशन रहती है वॉइस की। बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आपकी आवाज़ बहुत कम आती है, आपकी आवाज़ कम आती है। मैं कोशिश करती हूँ ज़ोर से बोलने का, या कभी कुछ पास में होता है, या फिर जैसे अभी ससुराल पापा वगैरह होता है तो नहीं बोल पाती। कभी ऐसे जैसे पंखे की आवाज़ ज़्यादा आ जाती है, मेरी आवाज़ कम आ जाती है, तो वैसे होता है। तो इसलिए फिर मैंने आज तो कैंसिल रखा एल्बम का प्रोग्राम। फिर कभी देखती हूँ क्या होता है। और जाती हूँ नीचे, बनाती हूँ चाय, चिक्कू को चाय बिस्किट वगैरह खिलाती हूँ। मेरे तो बालों की मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है फ़िलहाल, इतने बाल झड़ रहे हैं। ये सब बोलते हैं जब डेंगू होता है तो झड़ते हैं, पर डेंगू को हुए 1 महीना हो गया और कंटिन्यू बाल धोऊँ तो झड़ रहे हैं, सर में तेल लगाऊँ तो झड़ रहा है, बाल बनाऊँ तो झड़ रहा है। कभी ऐसा होता है नहीं कि इस टाइम तो मेरे बाल नहीं झड़ रहे हैं। अगर नॉर्मली मैंने ऐसे खुले करके ऐसे किया तो हाथ में बाल आ रहे हैं। पता नहीं रहेंगे नहीं रहेंगे, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है बालों की। और अब सब बोलते हैं कुछ वो लगा वो लगा, अलग अलग चीज़ें बताते हैं, पर मुझे ज़्यादा डर है कि कहीं वाइट ना हो जाए। आजकल वाइट का भी बहुत ट्रेंड सा है बालों का, कि जिस मर्जी के देखो वाइट बाल हो जाते हैं। पर मैंने कहा वाइट से तो अच्छा पतले ही है, क्या पता वापस उग जाएंगे, वापस हो जाएंगे। तो देखो क्या होता है। उठाती हूँ जी को, जाती हूँ नीचे, मिलते हैं बाद में। फ्रेंड्स मैं ना सुबह का व्लॉग बना ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि इतना स्पीड में काम चलता ना। इधर तो दोनों चिक्कू मिक्कू का साथ में, इनका पोटी सुसु एक आता है एक जाता है, इधर चाय पानी भी होता है और साथ के साथ खाना भी होता है। पापा भी बैठे होते हैं, ना कुछ बोल पाते ना कुछ और, बस मतलब समझ ही नहीं आता। जैसे ही आटा लगाने लगता है कि चिक्कू ने पोटी कर रहा है, उधर जाओ पहले हाथ वगैरह धो के पोटी के साफ़ करने जाओ, जितने में मिक्कू ने कर दी। तो मतलब सुबह का टाइम हमारा, मतलब हम 2 घंटे में काम तो कंप्लीट कर देते हैं। 7 से 8, 8 से 9, 9 बजे के बाद मैं बच्चों को नहलाती हूँ
और उस 2 घंटों में मुझे इतना परेशान करते हैं ना ये दोनों बच्चे, मुझे और पूजा को दोनों को। वो झाड़ू लगाती है तो जहाँ कचरा इकट्ठा होता है वहाँ जाके दोनों बैठ जाते हैं, और खाना वाना बनाते हैं तो बीच बीच में कभी आटा मांगने आते हैं, कभी कुछ करते रहते हैं। और जब नहलाने की बारी आती है, जब मैं इनको नहलाती हूँ दोनों को, तो मैं सोचती हूँ कि पहले मीकू को नहला दूँ, ताकि मीकू को टीना जी तैयार कर देते हैं और फिर मैं चिक्कू को नहला के फिर मैं तैयार कर दूँगी। पर और चिक्कू का क्या सीन है, ये किसी और से तैयार नहीं होता। तो मैंने 1-2 बार नहला के दिया टीना जी को, तो वो तैयार ही नहीं होता, बाहर उनसे टवाल से पहुँचा के वापस आके बाथरूम के बाहर खड़ा हो जाता है। तो अब थोड़ी ठंड भी आ गई, तो मुझे बीमार होने का डर लगता है कि कहीं नहा के ऐसे घूमता है तो ठंड लग जाएगी। पर पहले मिक्कू को नहलाऊँ, पर मिक्कू को भी पहले नहीं नहाने देता, खुद पहले नहाता है कि पहले चिक्कू नहाएगा। पहले चिक्कू नहाता है और जब तक मिक्कू नहीं नहाएगा उसके पास खड़ा रहना है। तो आज फिर मैंने मिक्कू को नहीं नहलाया। जैसे चिक्कू को नहला के दिया टीना जी को, तो वो रोने लग गया मम्मी मम्मी। तो फिर मैंने टीना जी को बोला आप मिक्कू को नहलाओ, मैं चिक्कू को तैयार कर देती हूँ। पर ये तैयार किसी से भी ईजी नहीं होता। मेरे सासू जी मुझे अक्सर डांटते कि बस इसको कपड़े पहना के ऐसे छोड़ देते हो, ना बाल अच्छे से बनाते हो, ना काजल डालते हो। पर जब उन्होंने खुद ने करा ना, तो उनको पता चला कि ये कैसा है। मतलब ये आराम से टी शर्ट ही नहीं पहनता, जब भी गले में डालूँ भागता है, रोता है कि क्यों पहना रहे हो, क्यों पहना रहे हो। उसका यही सीन रहता है। तो बहुत मुश्किल से तैयार होता है ये। आंटी जी गए थे मंदिर में, आज कीर्तन था, मतलब भजन संध्या थी, और मेरे आसपास की 2-4 सासू जी और है वो भी गए थे, जो बड़े सासू जी वगैरह है। तो वो सब आते टाइम घर पे आए और नींबू पानी का। तो फ्रेंड्स, ढोकली बनाने के लिए हमने आटा ले लिया। आटा हम अपने घर के अनुसार लेते, कितने सदस्य क्या है वैसे। और इसमें हमने हल्दी, नमक और लाल मिर्ची डाला, और थोड़ा सा धनिया पाउडर डाल रहे हैं, और थोड़ी सी इसमें अजवाइन भी डालेंगे। अजवाइन और नमक, और इसमें जो वो खारा बोलते हैं, हम राजस्थानी लैंग्वेज में खारा बोलते हैं। पर जो पापड़ वाला सोडा आता है, मतलब खींचिया सोडा आता है, वो सोडा आता है, वो थोड़ा इसमें ऐड करते हैं। जैसे देखिए वाइट वाले डब्बे में ये सोडा पड़ा है, ये बहुत ही सॉफ्ट सा आता है, जिससे ढोकली में टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसी सोडे का मेन टेस्ट आता है। और थोड़ी सी अजवाइन इसमें थोड़े से मैं डालूँगी, और इसमें थोड़ा सा 2-4 चम्मच ऑयल डालेंगे, और हरी मिर्ची और लहसुन कूट के अंदर डाल देंगे। तो लहसुन और हरी मिर्ची का भी टेस्ट अच्छा आता है। तो मैंने लहसुन और हरी मिर्ची कूट ली है, और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के फिर अच्छे से आटा लगाते हैं। जैसे रोटी का आटा होता है उससे थोड़ा सा टाइट आटा लगाते हैं। और आटा लगाने के बाद हम छोटी छोटी ढोकली बनाएंगे। और ये है कुलत, ये कुलत की दाल आती है, जो थोड़ी अलग दाल है। तो इस दाल से हम ढोकली बनाएंगे। पहले दाल बाटी का प्रोग्राम था, फिर वो कैंसिल हो गया, और अभी हम बना रहे हैं दाल ढोकली। और दाल ढोकली में हम दाल यूज कर रहे हैं कुलत की, जो कुलत ढोकली बोलते हैं इसको। और पूजा इस दाल को धो रही है, और आटे में सब कुछ मिला के रख दिया है, और ऑयल डालना बाकी है, और आटा लगाते हैं। और तब तक दाल हम उबालने के लिए रख देते हैं साइड में। दाल उबलेगी तब तक हम ढोकली बना देंगे। तो दाल को अच्छे से धो के पानी में डाल दिया, और पानी में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया। तो इसमें नमक डाल रहे हैं अपने स्वाद अनुसार, नमक जो जितना मर्ज़ी डालना है। और क्या, हल्दी, मिर्ची और धनिया, जो घर के जो रोज़ वाले मसाले हैं वो यूज कर रहे हैं हम लोग। इसको उबलने में काफ़ी टाइम लगेगा, 45 मिनट मान के चलो, क्योंकि हम कुकर में उबालते तो थोड़ा और जल्दी उबल जाता, पर हम खुले में उबाल रहे हैं तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो फ्रेंड्स, हम थोड़ा सा इसमें मीठा सोडा डाल रहे हैं, क्योंकि है ना वैसे लेट उबलता है। मीठा सोडा डालने से दाल जल्दी उबल जाएगी। ये ट्रिक हमें पहले पता नहीं थी, हमें हमारी भाभी ने बताया, क्योंकि एक बार हम छोले बना रहे थे तब हमारे साथ ऐसा ही हुआ था। छोले उबल नहीं रहे थे, रात को भिगो के नहीं रखे थे, तो फिर थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला तो उससे जल्दी उबल गई थी। और अभी आटा रेडी है, और अभी ढोकलियाँ बनाती हूँ।
तो दाल में भी हम है ना वो हरी मिर्ची और लहसुन का पेस्ट बना के डाल रहे हैं, और वो भी कच्चा, जैसे दाल उबल रही है तो इसी उबलती हुई दाल में पेस्ट डाल देंगे, जिससे इसका फ्लेवर अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स इसमें हम थोड़ा सा जो खींचिया वाला सोडा है वो भी डाल रहे हैं, इससे टेस्ट अच्छा आएगा, क्योंकि ढोकले में भी यही सोडा डालते हैं, थोड़ा सा ये दाल में डाल रहे हैं। हाँ इतना बहुत है, और इससे इसका कलर भी थोड़ा चेंज हो जाएगा और खाने में भी टेस्टी लगेगा। आप इसे दिखाओ। 1 मिनट है, ऐसे डाल रहे हैं वो। आप इसे दिखाओ। नहीं हमारे फ्रेंड्स हमारे खाएगा ही। अच्छा ढोकले वास्ते आज बढ़िया लियो आयो कहीं नहीं, मतलब वीडियो वास्ते है ना भाई जी। पास में चाय बनती हुई। तो फ्रेंड्स देखो हमने सारी ढोकली अंदर डाल दी, और अभी पानी ज़्यादा लग रहा है, पर ये पानी जब पकेगी तब तक ख़त्म हो जाएगा, और ढोकली पकने के बाद थोड़ी घुल जाती है, तो ये जो पानी है वो भी गाढ़ा हो जाता है, और दाल भी थोड़ी गलेगी तो अच्छी बन जाएगी। तो अभी इसमें फिर भी टाइम लगेगा, 15 मिनट और लगेंगे, फिर बनेगी। अभी टाइम हुआ है शाम के 6 बजे, और फ्रेश दूध आ रहा है। फ्रेश दूध आते ही चाय बनती है, पूजा चाय चढ़ा रही है, और उधर दाल ढोकली पक रही है। मैंने ये प्याज टमाटर कटिंग कर रहे हैं। आंटी जी का आज एकादशी का फास्ट है, तो उनके लिए वो सामक बनानी है, और इसमें बच्चों के लिए वो सूजी वाला बनाएंगे थोड़ा सा, दोनों चीकू मिकू के लिए, क्योंकि वो उठे तो थोड़े थोड़े चाय बिस्किट खा के बाहर चले गए, तो उनके लिए सूजी वाला उपमा बनाएंगे थोड़ा सा। और चाय अभी आज मैंने 4 बजे चाय नहीं पी थी, तो मेरे लिए, अंकल जी के लिए और टीपी जी के लिए चाय बन रही है, और आज रोटी नहीं बनानी है, दाल ढोकली बनानी है इसलिए। ये बच्चों के सूजी का उपमा बनाते हैं तो उसमें टमाटर कद्दूकस करके डालते हैं। अगर साबुत कटिंग करके डालते हैं तो बच्चे खाते नहीं, मुंह में आता है, तो कद्दूकस करके खाते हैं तो अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़ा तो फ्रेंड्स अभी हम छोंक लगा रहे हैं तो दाल ढोकली में, और हमने पहले ऑयल का यूज किया था, और अभी हम घी का छोंक लगा रहे हैं, क्योंकि पहले अक्सर कभी हम घी भी डाल देते हैं, कभी तेल भी डाल देते हैं, दोनों चीज़ यूज करते हैं, पर इस बार ही पहले ऊपर काचल किसने बिके रे? चिकू ने कि मिकू ने? टीना जी मेहंदी किसने लगा बिके रहे हैं आंटी काचल? जी के पैरों चिकू ने? में। बी ने बिके रे काचल? है मिकू? चित्तू? किसने बिके रे? चित्तू ने क्यों बिके? तो देखो दोनों पैड लग गए हैं यार। इर कम लाग रही टीना जी, इर मन लारू तक लाग रही, और इर थोड़ी हटा वेल कोरन में डिजाइन विती रीति है, में गिरन फूल बांधोड़ा है। अच्छा, बाकी तो ये पीछे एडी पे डिजाइन बना रहे हैं। आंटी जी के रीजन हुआ पीछे नहीं लगा वजह करो आंटी जी, पीछे एडी बंद करे जगह करो, के रीजन है वो बताओ। ये स्वाद की मेहंदी है ना, हाँ इसलिए एडी बनानी जरूरी होती है। अच्छा, तो इसलिए एडी पे मेहंदी लगा रही है, ज़रूरी होता है इसलिए। नहीं यार आंटी जी सासरा पीरा रो क्यों और हुए, रस्तो बंद हो जाए खुल जाए तो क्या बता देता है नहीं, पूरा मन कंफर्म कोनी नहीं, सासरा रो एक पीरा रो है। ऐसे पनीर स्टाइल है, कोरा नहीं रखे ना डीजे में। ये बीच में लगाने का क्या रीज़न है? इसका रीज़न है, थोड़ा आंटी जी जोरू बोलो, सुनी दिया कौन, थोड़ा सा जोरू बोलो। इसका रीज़न ये है, उल्टा पैर में लगाने से माँ है ना, माँ के जो बच्चे होते हैं हाँ वो किसी के तो मतलब अधूरे उतर जाते हैं ना, तो इसके लगाने से क्या बोलते हैं कि पेट ठंडा होता है। मतलब बच्चा
होने के स्वस्थ रहता है। उल्टे मतलब डाउ या जीवनो डाउ डावा पैर दोनों पैर में। अच्छा तो फ्रेंड्स बाकी सब ने तो दाल ढोकली खा लेंगे, पर अंकल जी ने खाने से मना कर दिया। उन्होंने थोड़ी सी दाल ढोकली खाई और उसके बाद बोला कि अगर आटा लगा हुआ है तो मेरे लिए नमक मिर्ची का परांठा बना दो। तो आटा पहले से थोड़ा सा लगा के रखा हुआ था, क्योंकि चिकू मिकू दाल ढोकली नहीं खाते, उनके लिए तो रोटी बनानी पड़ती दोनों के लिए, क्योंकि वो उनको दोनों को तो हम दूध में चूर के खिला देते। तो फिर आटा था तो अंकल जी के लिए भी नमक मिर्ची की पूड़ी बना रही हूँ और बाकी सब खाना खा रहे हैं। लगभग खाना हो गया, मैं और पूजा ही बच्चे हैं खाना खाने के लिए। और चिकू मिकू का खाना सबसे लास्ट होता है हमारे घर में। हम दोनों के खाने के बाद जब छत पे सोने के लिए जाते हैं तभी इनको खाना खिलाते हैं, क्योंकि वरना इनको रात को भूख लग जाती है, लेट खिलाते हैं इनको खाना। हम लोग खा रहे हैं दाल ढोकली, मैं और पूजा। प्लीज़ आप लोग भी आ जाइए, खाना खाइए हमारे साथ। हम अभी डिनर कर रहे हैं। ये तो उठे भी करिए तो तो फ्रेंड्स अभी आ गई हूँ रूम में सोने के लिए और चिकू को जुकाम लगा हुआ है, तबीयत बिल्कुल सही नहीं है। विक्स वगैरह लगाई है, दवाई दी है। नाइट पता नहीं कैसे निकलेगी, नाक बंद होएगा तो। और अभी सो जाते हैं। मेरी बिंदी ले ली चिकू ने, तो बिंदी के बगैर कितना अजीब लगता है। सुबह उठते ही लगाऊंगी। अभी ऊपर रूम में बिंदी है नहीं। और मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।